दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने जा रहे हैं pH एंड pH के बारे में। आप सभी को पता है हमारे बॉडी का भी pH होता है। अगर वह pH बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ये टॉपिक हमारे डेली लाइफ से भी बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं कि pH कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने टॉपिक में लिखा है pH एंड pOH। इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि हमने आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर फाइंड आउट किया था। Kw इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+N एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, जो कि वैल्यू मिला था हमको। कितना मिला था? 10⁻⁻14 मिला था। एट विच टेम्परेचर? एट 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर बोल सकते हैं 298 केल्विन पे मिला था। और वाटर क्या होना चाहिए वहाँ पे? प्योर होना चाहिए। और जो कॉन्सेंट्रेशन था वहाँ पे उसको हम लोग मोल पर लीटर में कैलकुलेट करते हैं। मीन्स कॉन्सेंट्रेशन को मोलारिटी टर्म में हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो उसको और ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे। अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड pH भी बताएंगे। उनका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि एग्ज़ाम से मोस्टली पूछता है, प्रॉब्लम्स पूछते हैं उसके ऊपर बेस्ड ऑन। और लास्ट टाइम जो हमने डिराइव किया था ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ के ऊपर भी सम्स करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो आइए। तो सबसे पहले ये जो स्केल आपको दिख रही pH स्केल बोलते हैं इसको। दिस टाइप ऑफ स्केल इज कॉल्ड pH स्केल। अब pH स्केल को सबसे पहले कौन लाया था यूज में? किसने बताया था इसे? तो उनका नाम है सोरेनसन। कौन से सन में? 1909 में सबसे पहले सोरेनसन ने कॉन्सेप्ट लाया pH का। उन्होंने बताया कि जो बहुत ही कम वैल्यू है, ये दिख रही है यहाँ पे रेस टू में, ये जो वैल्यूज हैं ये किसके हैं? ये आपके वैल्यू है कॉन्सेंट्रेशन। ये सब कॉन्सेंट्रेशन है। किसके कॉन्सेंट्रेशन है? वाटर के अंदर। जैसे कि वाटर के अंदर आपको पता है व्हेन वाटर डिसोसिएट उसमें H+ भी होता है और OH- भी होता है। H+ हो गया तो उसको हम लोग एसिडिक बोलते हैं, एंड OH हो गया तो OH- आयन होंगे तो उसको बेसिक बोलेंगे। समझे कि नहीं? बट यहाँ पे मैं आपको लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था Kw, उसके बारे में भी बताऊंगा। उसका रिलेशन Kw का रिलेशन हम करेंगे विथ pH एंड pOH के से रिलेट करेंगे। उसका एक फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे दोनों के लिए। और हम लोग इसके बारे में रिलेट करेंगे विथ वैल्यू ऑफ 14, जो pH की वैल्यू होती है 1 to 14 के बारे में भी जानेंगे। तो ये तो अब पता ही चल गया इन्होंने क्या बताया। इन ऑर्डर टू रिपोर्ट सच ए स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन का मतलब इन्होंने H+ कॉन्सेंट्रेशन को इन टर्म्स ऑफ pH स्केल में बताया है, उनकी वैल्यू को। और भी मतलब मैथमेटिकली एक्सप्रेशन दिया है, मैथ्स के थ्रू उन्होंने और इम्प्रूव किया है। उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने में इजी मेथड बताया है कि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को कैसे लॉगरिथम का यूज़ करके, log to base 10 का यूज़ करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपका वाटर क्या है? प्योर है। इन प्योर वाटर, बट ये भी इंपॉर्टेंट, इन प्योर वाटर, इन प्योर H2O, प्योर वाटर होना चाहिए। प्योर वाटर जब होगा तो उसका जो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा और OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये ब्रैकेट का मतलब है मोलार कॉन्सेंट्रेशन। इनको हम लोग समटाइम्स एक्टिव मासेस भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? ये है कॉन्सेंट्रेशन। ये सब कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लिखे हुए लाइन से देखो 10⁻0 से लेकर 10⁻⁻14 तक है। दिख रहा है? ये वैल्यू जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाएंगे हम लोग, तो क्या देखने को मिल रहा है? हमें देखने को मिल रहा है कि इनकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। आपको पता है रेस टू में पावर जब बढ़ता है तो वैल्यूज़ कम होती है। इसका मतलब जो pH वैल्यू वो कम होती जा रही है। समझे कि नहीं? जितना ज़्यादा वैल्यू कम होगा pH स्केल का उतना वो बेसिक होता जाएगा, अल्कलाइन बनता जाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक से पहले मैं थोड़ा आपको अपने डेली लाइफ में जो हमारा ब्लड का है वो pH के बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी में, इन ह्यूमन हेल्दी बॉडी में
ह्यूमन हेल्दी बॉडी में जो पीएच रेंज है, क्या है, पीएच जो रेंज होता है वो होता है 7.35 टू क्या होता है 7.45 होता है। ये रेंज में होना चाहिए पीएच ब्लड का। अगर आपका पीएच इससे कम है तो आपको एक टाइप का डिसीज़ हो सकता है जिसको बोलते हैं एसिडोसिस। क्या बोल सकते हैं उसको, बोलते हैं एसिडोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ लिख दूँ मैं, उस टाइप के डिसीज़ को बोलते हैं एसिडोसिस, एसिडोसिस बोलते हैं। अगर आपका पीएच का लेवल कितना 7.35 से कम हो जाएगा पीएच, समझे ना। अब पीएच है क्या, उसको कैसे उसका फॉर्मूला ऑब्टेन करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, बट यहाँ मैं बता रहा हूँ अगर आपका पीएच ब्लड का 7.35 से कम होता है तो आपको जो डिसीज होगा उसको बोलते हैं एसिडोसिस। एसिडिटी आप में अंदर ज़्यादा हो जाएगी, मतलब H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। अगर आपका वही चीज़ 7.45 से मोर हो जाएगा, ठीक है ना, बढ़ेगा इससे ज़्यादा, ठीक है ना, पीएच की वैल्यू बढ़ेगी 7.45 से बढ़ जाएगी और ज़्यादा, ठीक है ना, इंक्रीज हो जाएगी, तब उसको बोलते हैं हम लोग अल्कलोसिस। अल्कलोसिस अगर आपका पीएच बढ़ रहा है, और एसिडोसिस अगर पीएच आपका कम हो रहा है, इस रेंज से कम हो रहा है। एक हेल्दी नॉर्मल अगर हेल्दी पर्सन की बात की जाए तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वो होता है 7.40। अगर आपका पीएच की वैल्यू 7.40 है तो आपका पीएच सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। अगर आपका पीएच 6.9 से कम हो जाता है तो आप कोमा में भी जा सकते हो और आपकी डेथ हो सकती है। समझ में आया कि नहीं। तो ये बॉडी का जो पीएच होता है वो मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको मेंटेन रखने के लिए दो चीज़ें बहुत ही रिक्वायर्ड हैं, दो चीज़ें बहुत ही कारगर साबित करती हैं हमारे पीएच को मेंटेन करने में। फर्स्ट है आपका लंग्स, दूसरा है आपका किडनी। समटाइम्स किडनी की प्रॉब्लम आती है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट में H+ आयन होते हैं उसका सिक्रीशन बाय द यूरिन हमारा जो किडनी नहीं कर पाता, किडनी में प्रॉब्लम है तो मतलब हमारे किडनी से एक्सक्रीशन करता है। अगर एक्सेस अमाउंट में हमारा H+ आयन्स है, एसिडोसिस हुआ है आपको, तो वो उसको रिमूव कर सकता है। बट आपको किडनी में प्रॉब्लम है तो वो नहीं कर पाएगा, मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो हमारे बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारे पीएच लेवल को मेंटेन रखने में इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं, परफॉर्म करते हैं अपना रोल, ठीक है ना। दूसरी बात कर लें हम लंग्स के बारे में। लंग्स हमारे बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है, उसको रिमूव करता है, जिससे कि बॉडी का पीएच मेंटेन होता है। समझ में आया कि नहीं। और भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो पीएच को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। ब्लड प्लाज्मा का पीएच और जो भी है, तो ये हम बोल सकते हैं कि अब पीएच में कुछ ऊपर नीचे होता है तो हमारी डेथ भी हो सकती है। और इस रेंज में हुआ हमारा पीएच रेंज ब्लड का तो सही होगा, नहीं तो हमारी डेथ हो सकती है। या फिर अगर थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हमको अल्कलोसिस और या फिर एसिडोसिस के से सफ़र करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये तो रही हमारे बारे में। अब हम टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट था, ऐसा नहीं कि ये नहीं है, ठीक है। तो आगे करते हैं हम। तो इस टॉपिक को हम हटा देते हैं यहाँ से, है एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस, याद रखना। ओके, तो सोरेनसन साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसका इस स्केल के बारे में डिस्कशन किया। ये जो दिख रहा है ये पीएच है, ये पीएच और इन दोनों का रिलेशन क्या है ये मैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से बता लगाऊंगा। ये पीएच है और ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ और OH- आयन के कॉन्सेंट्रेशन है। ये वाले जो हैं ये हैं 7 के बाद वाले pOH बन जाते हैं और 7 के पहले वाले जो भी हैं वो pH कहलाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसका, एसिड का ज़्यादा होगा। देखो फ्रॉम टू राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, 7 के बाद से आप देखोगे सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू है pH की वो क्या है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पे 1। 10⁻0 का मतलब 1 होता है। अगर आपका pH 0 है इसका मतलब हाईली एसिडिक है। अगर आपका pH, जिसको pH स्केल ही बोलते हैं, बट हम लोग यहाँ पे क्योंकि पता है ये बेसिक सोल्यूशन है तो pH की वैल्यू सबसे कम कब होगी, जब ये यहाँ पे होगा वेरी स्लाइटली। जैसे कि ब्लड हमने देखा, ब्लड का जो रेंज था वो क्या था 7.35 टू 7.45 था, वो हमारा स्लाइटली बेसिक है। ब्लड हमारा क्या है, स्लाइटली बेसिक है, वेरी बेसिक नहीं है ना तो वेरी एसिडिक है, वो स्लाइटली बेसिक होगा क्योंकि ये न्यूट्रल है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही बोल सकते हैं क्योंकि ये 7 के नियरेस्ट है, ठीक है ना।
तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे अगर वैल्यू आती है आपके बेस की, जैसे कि यहाँ से आपको रेंजिंग मालूम है फ्रॉम टू 10⁻⁷ -7 टू 10⁻⁻14, इस रेंज में जो वैल्यू आएगी वो आपका जो pH का स्केल आएगा उसको हम pOH बोलेंगे। वहाँ पे आपका जो सोल्यूशन होगा वो अल्कलाइन होगा, और उसके यहाँ पे 10⁻⁻7 के यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, ये साइड इंक्रीज हो रहा है अगर वैल्यू, तो हमारा pH होगा, उसको एसिडिक सोल्यूशन बोलेंगे। सबसे ज़्यादा तो बेसिक होता है वो होता है 10⁻⁻14। अब ये वैल्यूज बहुत ही ज़्यादा कम है, इसके लिए हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है। तो देखते हैं आगे क्या करना है। तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट पे अब देखा जाए, अगर आपका वाटर प्योर है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दोनों का इक्वल ही होगा। और रूट KW ये जो आपको मिल रहा है, ये भी मैं आपको बताने वाला कि रूट मैंने यहाँ पे क्यों लगाया है, ठीक है। क्योंकि देखो लास्ट टाइम हमने देखा था जो इसका वैल्यू था वो 10⁻⁻⁷ कितना था, -7 था। इसका भी कितना था, 10⁻⁻7 था, जो कि बहुत कम था, राइट। तो अब KW की वैल्यू कितनी होती है पता ही आपको, KW की वैल्यू होती है 10⁻⁻14, है ना, हमने फाइंड आउट किया था 10⁻⁻14 होती है। कैसे होती है, दोनों को क्या करेंगे, दोनों का इंटू कर किया था हमने। KW क्या होता है आपको पता है, KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस एंड इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयंस। अब इनका हमने जो वैल्यू निकाला तो हमको मिला था 10⁻⁻14, और 10⁻⁻14 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको 10⁻⁷। समझे कि नहीं। तो ये भी एक एट 25 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर है आपका, तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है। अब एक टॉपिक और निकल के आता है बाहर कि वाटर का जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, यहाँ पे मालूम है आपको इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ है, वाटर का बहुत ही कम आयोनाइजेशन होता है, बट यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब करता है वाटर, ऑब्जॉर्ब हीट करके यहाँ पे आयनिक फॉर्म में इसका कन्वर्जन होता है। तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये आपका एंडोडर्मिक रिएक्शन होगा, जहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू, डेल्टा H क्या है, चेंज इन एंथैल्पी जो है वो +57.3 किलो पर मोल है। अगर इसको कैल में करें हाँ, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 13.7 किलो कैलोरीज पर मोल। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कन्वर्जन है किलो जूल से किलो कैल में। ये आप मुझे बताओ कि इसका कन्वर्जन कैसे किया मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। आप नेट में सर्च करो कि किलो जूल से किलो कैल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपने 11th में भी किया है, ठीक है, और 12th के प्रैक्टिकल में भी आपको इसमें थर्मोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल में ये आने वाला है। कभी थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर आपने पढ़ा है तो आप बिजली इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सारी चीज़ें मैं बताने वाला तो हूँ नहीं। उसके बाद ये सारा टॉपिक हो गया हमारा, ये भी मैंने बता दिया। ये एट ए न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट समझो, जब आपका वाटर न्यूट्रल होगा, मतलब ना तो एसिडिक ना तो बेसिक, तब ये आपका दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है सेम होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें टेम्परेचर की बात कर लें, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो वाटर के अंदर जो डिसोसिएशन था H+ आयन का एंड OH- आयन का, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब उसके अंदर क्या होगी, वैल्यू चेंज होगी। किसकी वैल्यू चेंज होगी, KW की। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, हाँ, तो क्या होगा, डिसोसिएशन ऑल्सो इंक्रीजेस। डिसोसिएशन क्या होगा, ऑल्सो इंक्रीजेस। और डिसोसिएशन इंक्रीज होगा तो KW का वैल्यू भी चेंज होगा। क्या होगा, KW कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये मैंने बता दिया है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिसोसिएशन और H+ आयन एंड OH- आयन का बढ़ेगा। इसका मतलब KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, मतलब जो कांस्टेंट था वो भी, उसमें भी फ्लक्चुएशन होगा, वो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो ये हम बोल नहीं सकते कि जो KW की वैल्यू है ये सेम होएगी, बट इसका वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁻14 होता है, बट ये एट 25 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है वैल्यू। समझा कि नहीं। टेम्परेचर कम ज़्यादा करेंगे तो KW की वैल्यू, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है। ये 10⁻⁻14 भी हो सकती है, या फिर ये क्या हो सकती है, 10⁻⁻15 16 भी, -15 16 17 भी हो सकती है। समझा कि नहीं।
तो ये हमारा पॉइंट है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो ये मैंने लिखा है नंबर्स, ऊपर टॉप वाले नंबर्स और ये बिलो वाले नंबर्स में क्या रिलेशनशिप है वो देखते हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पे पीएच को डिफाइन किया है और पीएच का फॉर्मूला ऑब्टेन करूँगा। इसके बाद सबसे पहले पीएच को डिफाइन कर लेते हैं। तो पीएच का मतलब क्या है? पीएच ऑफ द सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम। क्या है ये? इट इज अ नेगेटिव लॉग टू बेस 10। मतलब जो लॉग का आपको मालूम है, लॉग का बेस 1 2 3 4, आपका जो लॉग बुक होता है वो लॉग जो होता है वो लॉग टू बेस 10 वाला लॉग होता है। ऐसे हम लॉग टू बेस 1 2 3 आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो एक फॉर्मूला है लॉग टू बेस ए और ये बी का, है ना। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? जो टॉप ये होता है लॉग टू बेस ए होता है, लॉग हमें नीचे लिखते हैं लॉग ए, और ये जो दोनों के लिए लॉग लिखते हैं ये बी ऊपर आता है। तो लॉग बी अपॉन लॉग ए, ये फॉर्मूला है मैथ के अकॉर्डिंग। तो ये जो नीचे होता है उसको बेस बेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ये पीएच है, सोरेनसन ने पीएच को डिफाइन किया। पीएच स्केल को बताने से पहले इसने पीएच को डिफाइन किया। इसने बताया पीएच ऑफ द सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयंस, H प्लस आयंस, H आयंस मतलब H प्लस आयंस हाइड्रोनियम आयन का, या फिर हाइड्रोनियम आयन बोलो या फिर H प्लस आयन बोलो। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो किस में होना चाहिए? मोलार कॉन्सेंट्रेशन, समझे ना, मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर में होना चाहिए काउंटिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसा पीएच का मैंने यहाँ पे फॉर्म लिखा है, क्या है पीएच? पीएच इक्वल टू हम लिख सकते हैं पीएच इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ द मोलार, ये क्या है? मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन दी सोल्यूशन है, ठीक है। तो समझ लो यहाँ पे बेस टू 10 लिखना बहुत ही ज़रूरी है। सेम अगर हम पीओएच की बात करें तो पीओएच को क्या डिफाइन करेंगे? यहाँ पे पीएच को हटा के हम क्या करेंगे? जहाँ पे एच था वहाँ पे हम लिख सकते हैं ओएच। क्या लिखेंगे? ओएच लगा देंगे बस। तो क्या हो जाएगा? द पीओएच क्या हो जाएगा? द पीओएच ऑफ द सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10, ये सेम आएगा, ऑफ द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या? OH माइनस आयंस। क्या आएगा? ऑफ दी OH माइनस आयंस। इसका मतलब जो POH होगा उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या बन जाएगा? यहाँ पे POH का फॉर्मूला बन जाएगा। जस्ट यहाँ पे H प्लस है वहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या? OH माइनस। जहाँ पे H है वहाँ पे हमको चेंजेस करना है नेगेटिव लॉग टू बेस 10, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका? OH माइनस आयन। समझ में आया कि नहीं? ये हमारा फॉर्मूला बन गया। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे कि कैसे फॉर्मूला ऑब्टेंड हुआ है। तो ये रही डिफिनीशन। इस फॉर्मूले को प्रूफ करने से पहले मैं आपको ये एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक सॉल्यूशन क्या होते हैं इसको बताना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर किसी सॉल्यूशन में ये आपका इसमें वाटर सपोज लिया आपने, इस वाटर के अंदर आपने सम अमाउंट ऑफ एसिड डाला या फिर बेस डाला, एसिड डाला या फिर बेस डाला, तो यहाँ पे जो Kw की वैल्यू होगी नॉट चेंज, Kw विल बी नॉट चेंज। समझ आया कि नहीं? Kw की वैल्यू चेंज नहीं होगी। Kw की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर आपका टेम्परेचर कितना है एट 25 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है Kw की वैल्यू। मैंने बताया आपको पहले ही Kw की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर आपने यहाँ पे एसिडिक डाला है या तो बेसिक सोल्यूशन अगर वाटर में डाला है तो Kw की वैल्यू पे चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देख लीजिए। सपोज आपकी Kw की वैल्यू, सपोज आपने एसिड डाला, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डाला? एसिड डाला, इसमें बेस नहीं डाला, तो क्या होगा? देखो तो Kw का क्या है फॉर्मूला? कि H प्लस आयन एंड प्रोडक्ट ऑफ H प्लस आयन OH माइनस आयंस, राइट। अगर आपका सपोज आपको पता है कि जब आप लोग एसिड इसमें डालेंगे तो H प्लस आयन ज़्यादा होंगे कंपेयर टू OH माइनस आयन, तो ये कहाँ पे जाएगा? आपका जो pH स्केल है ये शिफ्ट होगा टुवर्ड्स दी राइट लेफ्ट हैंड साइड। मतलब हमारा जो pH वैल्यू है, ये जो 10 पर है वैल्यूज़ हैं, ये हमारे शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड। वैल्यू क्या होगी? pH की कम होगी, pH की वैल्यू कम होगी
और या फिर ये बोल सकते 10 पावर हमारे क्या होंगे, बढ़ेंगे। ये वाले बात करें जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा अगर H प्लस आयन का, तो सपोज यहाँ पे होगा 10 कितना -6 हो गया जो कि बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा तुम्हारा OH क्या होगा 10 पावर कितना होगा 6 से, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -8 हो जाएगा। समझ में आया कि अपने आप वो बन जाता है 8, मतलब जो ओवरऑल है इसका समेशन क्या हो गया, प्लस कर देते हैं -14 ही होगा। यहाँ पे कोई भी वैल्यू लो, यहाँ पे अगर हम करते हैं 5 तो ये हो जाएगा 9 5 कितना होता है 14, मतलब मिल के हमेशा 14 ही मिलेगा। अगर आपका 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो आपके इसमें कोई इस KW की वैल्यू में चेंजेस नहीं होगा। हाँ, हम बोल सकते हैं आपका सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा अगर आपने एसिड डाला है, अगर आपने बेस डाला है, अगर आपने बेस डाला है, क्या है बेस डाला हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना, तो क्या होगा बेस डाला है तो यहाँ पे वही चेंजेस होगा, तो OH माइनस आयन के जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगा, तो इसका मतलब पता ही होगा आपको, यहाँ पे H जो इसकी वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे 10⁻⁻6 हो गया। मतलब दोनों में हम कर रहे हैं तो -6 लिख दें तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये 10⁻8 लिख सकते हैं, 8 नहीं 9 आएगा, 8 आएगा, देखो ज़रा 14 करना है, 8 आएगा, 8 और 6 कितना होगा 14 हो गया। मतलब टोटल आपका कहने का मतलब ये है कि 14 ही बनेगा। समझ में आ रहा है। अगर आपका यहाँ पे KW की वैल्यू पे कोई चेंजेस, हम ये बोल सकते हैं KW की वैल्यू चेंज नहीं होगी। हाँ, अगर आपका एसिडिक सोल्यूशन है, एसिडिक सोल्यूशन है, कब होगा एसिडिक सोल्यूशन, व्हेन वैल्यू ऑफ किसकी, आपकी इसकी वैल्यू देखो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू जब ज़्यादा होगी, मोर होगी एज कम्पेयर टू OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, तो आपका एसिडिक सोल्यूशन होगा। अगर आपका H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा एज कम्पेयर टू OH माइनस आयन इन दिस सोल्यूशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिक, क्या हो जाएगा, बेसिक सोल्यूशन होगा। समझ में आ गया। बोलने का मतलब ये है कि आपका KW की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। एसिड डाला तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, बेस डाला तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा एज कम्पेयर टू H प्लस। अब इन H प्लस एंड OH का रिलेशनशिप विथ pH एंड pH से कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। ठीक है, तो चौक थोड़ा बदल लिया जाए। अगर देखा जाए तो आपको पता है H प्लस आयन इक्वल टू, अगर मैं इनमें से कोई भी एक नंबर लेता हूँ, सपोज मैं ले लिया यहाँ पे 10⁻1 ले लिया, ये क्या है एसिडिक है, पता ही आपको। रेंजिंग फ्रॉम 10⁻0 टू 10⁻7 के बीच में जो रेंज है वो एसिडिक का है, और रेंजिंग फ्रॉम 10⁻7 टू 10⁻14 के बीच में जो भी है ये हमारा अल्कलाइन सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन का कंडीशन है। ये सोरेनसन ने बताया था, ये पीएच स्केल के द्वारा बताया था, थ्रू बताया था। तो ये जो H प्लस आयन को, अब इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, पीएच में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे गौर करोगे तो ये रेस्ट में जो है नंबर दिख रहा है ना, ऊपर भी 0 लिखा है, यहाँ भी 0 लिखा है, ये 1 है, ये भी 1 है, बट यहाँ पे माइनस का साइन है। अगर हम लोग एक काम कर रहे हैं, अगर इनके रेस्ट में जो पावर है, ये नंबर की जगह पे, इस नंबर की जगह पे अगर हम पीएच लिख दें, क्या लिख दें, पीएच लिख दें, फ्रॉम 1 टू फ्रॉम 10⁻0, उसको 1 भी बोल सकते हैं। इसको पता होना चाहिए कि 10⁻0 का मतलब 1 होता है, इसकी जगह पे हम 1 भी लिख सकते हैं। आपको पता है किसी भी नंबर के ऊपर रेस्ट टू 0 है तो वो 1 होता है। 1 से लेकर 10⁻7 से बीच में अगर हम यहाँ पे pH लिखेंगे देंगे तो हमको फॉर्मूला मिलेगा वो ऑफ दी H प्लस आयन का। अब देखो इसको मैं क्या करता हूँ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से प्रूफ करता हूँ। आपको पता है कि मैंने यहाँ पे लिखा था कि H प्लस आयन इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 10⁻, सपोज मैंने यहाँ पे -1 लिया, ठीक है ना। अब इन नंबर को हटा के क्या है हमारे ऊपर ये जो है ये pH है एक्चुअली, pH एंड ये क्या है तुम्हारे कॉन्सेंट्रेशन है, ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों में फ़र्क है। देखो ये pH स्केल है तो pH जो स्केल में टॉप में नंबर दिखे ना, ये pH 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 14 तक है। ये क्या कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे जो है देख रहे हो कि नहीं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आप देखोगे pH में तो यहाँ पे 10⁻0 टू 10⁻7 और यहाँ पे 10⁻7 टू 10⁻14 जो कि pOH है, ठीक है।
तो ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ऊपर pH है। अब दोनों में रिलेशनशिप देखो, अगर यहाँ पे मैंने 1 की जगह पे pH लिख दिया, क्या लिख दिया, pH, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला ऑब्टेन होगा किसका, pH का। तो कैसे, दोनों साइड में लॉग पुट कर दो, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, 10 log to base 10 लेंगे, log to base 10 बोथ साइड ले लेंगे, ये बन गया H+, ये हो गया 10 log to base 10, क्या हो गया यहाँ पे 10 to पावर p माइनस pH। अब अगर दोनों साइड माइनस का साइन लगाएं, शिफ्ट करें, टेकिंग माइनस साइन ऑन बोथ साइड, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा। अब इस पावर को हम यहाँ ले सकते हैं और पावर के यहाँ पे लेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूले में आपने देखा था कि माइनस था, इसलिए मैंने यहाँ पे, आपको मान लो ये फॉर्मूला बन गया है, सिर्फ इसको रीअरेंज करना है, इसको pH फॉर्म में लाना है। तो ये हो जाएगा हमारा H+ माइनस नेगेटिव साइन log to base 10, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन को ही बोलते हैं pH। यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस पहले से ही है और pH का माइनस भी यहाँ पे आ जाएगा, फ्रंट में रेस्ट में नंबर होता है तो यहाँ पे इंटू हो जाता है log से, log to base 10, और यहाँ पे नंबर 10 था। अब ये जो है आपका log to base 10 और 10, अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमको, इसका फॉर्मूला मैंने इसके पहले बताया था, ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइड किया जाए तो हमको 1 मिलता है। यहाँ पे अगर बेस सेम है और नंबर भी सेम है तो इसका मतलब 1 ही होगा हमेशा, ये हमेशा याद रखना। तो इसको हम हटा सकते हैं, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। हटाने का मतलब क्या है, वहाँ पे 1 आ जाएगा तो ये हमारे यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है, और कैंसिल आउट होने के बाद ये बन जाता है pH। pH क्या है, pH इज़ द नेगेटिव साइन ऑफ द log to base 10 ऑफ द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ये फॉर्मूला बन गया जो कि है pH का। क्या है फॉर्मूला, pH इक्वल टू माइनस log to base 10 किसका, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो pH में भी डिफाइंड है, इट इज अ नेगेटिव साइन ऑफ द log to base 10 ऑफ द मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। हो गया। सेम वे हम लोग pOH का भी फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है ना। देखते हैं pOH का कैसे होगा। सेम चीज़ वही है, जहाँ पे H+ था वहाँ पे OH- ले लेंगे। देखो चलो यहाँ पे ले लेते हैं हम यहाँ पे लेते हैं OH- आयंस इक्वल टू क्या होगा, 10 पावर लेते हैं, कोई पावर ले लो जो कि मोर हो। यहाँ पे अगर हम लेते हैं 8 लेते हैं जो कि बेसिक है राइट। अब इसको 8 को हटा के, आपको मालूम है 10⁻8 के ऊपर क्या 8 है, तो सोरेंसन ने ऐसे ही बताया कि हम लोग यहाँ पे जहाँ पे 8 है, आपको ऐसा उन्होंने बोला यहाँ pH लिख दें, अगर सपोज ये pH लिख देते हैं, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे 10⁻8 के ऊपर इन्होंने क्या लिखा, 8 लिखा है, मतलब इसका मतलब यहाँ पे pH क्या है, pH यहाँ पे 8 है राइट। pH 10⁻8 का मतलब क्या है, pH 8 होगा। देखो यहाँ पे इसको प्रूफ करें अगर, तो यहाँ पे लॉग लगा सकते हैं, दोनों साइड में लॉग लगाएंगे अगर हम लोग, तो log to base 10 हो गए, यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। OH- आयंस इक्वल टू यहाँ पे अगर log to base 10 pH, अब माइनस लगा दो दोनों साइड में, यहाँ पे शिफ्ट कर दो। शिफ्ट करने के बाद क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे माइनस pH क्या, pH के बाद यहाँ पे log to base 10, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाता है, वो इंटू 1 लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली। इसके पहले मैंने बताया था आपको, ये बन गया हमारा यहाँ पे pH नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे आएगा pOH। जहाँ पे pH लिखा है यहाँ पे हम लोग pOH लिखेंगे, क्योंकि हम pOH के बारे में ही ऑब्टेन कर रहे हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पे हर जगह पे क्या आएगा, pOH आएगा। समझ में आया कि नहीं, ये ध्यान रखना। इसको pH स्केल बोलते हैं, बट हम OH- का कॉन्सेंट्रेशन ऑब्टेन कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं वो OH- के होंगे, तो यहाँ pOH लिख सकते हैं। तो pOH क्या बन जाएगा हमारा, pOH इक्वल टू बन जाएगा माइनस log to base 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। ये फॉर्मूला हमको मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे वो पता है जो pOH था क्या था, इसका वैल्यू 8 थी। जहाँ पे 8 अगर लेंगे, जहाँ पे OH था वहाँ पर अगर 8 लेंगे तो देखो कैसे मिलेगा हमको वैल्यू। यहाँ पे अगर -8 लेते हैं, हाँ, तो देखो कैसे मिलेगा। हर जगह पे हम 8 लिखते हैं, अगर माइनस करेंगे -8 था, यहाँ पे -8 था, यहाँ पे क्या था -8 लिखेंगे, क्या लेंगे -8 लिखेंगे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ये ओवरऑल जो मिल जाएगा वो 8 बन जाएगा। तो मिल गया ना, मतलब इस यहाँ पे पुट करने से, अगर यहाँ पे पुट करते हैं इन प्लेस ऑफ
OH माइनस आयन यहाँ पे 10⁻⁻8 पुट करें तो यहाँ पे 8 आएगा। समझ रहे, मतलब यहाँ पे ले क्या है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है, यहाँ पे 10⁻⁻8 है तो इसकी वैल्यू 8 मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया, अगर हम यहाँ पे -log⁡10 और यहाँ पे कोई भी कॉन्सेंट्रेशन लें रेंजिंग फ्रॉम 10⁻0 to 10⁻6, अगर यहाँ पे लेते हैं 10⁻6 तो उसकी जो pH वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 6 ही आएगी। अगर यहाँ पे लेते हैं -5 लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 5। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो pH एंड कॉन्सेंट्रेशन रिलेशनशिप मैंने बता दिया है। अब हम लोग pH एंड pH का वैल्यू निकालेंगे, समेशन करेंगे, क्या आएगा 14 आना चाहिए। हम निकालेंगे यहाँ पे, सिंपल है बहुत, 2 मिनट के काम में देख लो। pH प्लस pOH इक्वल टू 14 आना चाहिए। कितने टेम्परेचर पे, एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब हो गया एट टेम्परेचर अब 298। पता है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तब इसके बाद हम लोग दोनों का रिलेशनशिप पता करेंगे। क्या लिख सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन क्या, pH एंड pOH। फटाफट करेंगे। तो आपको पता है, सबसे पहले मैं लिखूंगा आयोनिक क्लोराइड ऑफ वाटर KW इज इक्वल टू होता है, ये हमने पढ़ा था, H+ आयन एंड OH माइनस आयन, राइट। एट विच टेम्परेचर, एट 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। इफ वाटर इज प्योर वाटर, क्या होना चाहिए, वाटर आपका प्योर वाटर, ठीक है ना। वाटर प्योर होगा तो ही आपको मिलेगा। आपको इनकी वैल्यू भी पता है आपको, बट हमको यहाँ पे क्या करना है, दोनों का वैल्यू निकालना है। तो हम KW की वैल्यू मालूम है आपको, इनको सॉल्व किया था हम इन प्लेस ऑफ KW यहाँ लिख सकते हैं 10⁻14। यहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग कर देते हैं। अभी KW की जगह पे हम लोग को वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे आगे भी लिख सकते हैं 10⁻14 आगे भी लिख सकते हैं, तो हमको सबका एक साथ वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लॉग लगा देते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सभी में। अभी यहाँ पे 10⁻14 की वैल्यू इसकी है, हर एक में हम लोग क्या लगा देंगे, हम लोग हर एक उसमें वैल्यूज़ के आगे क्या लगा देंगे, log2 लगा देंगे। तो log2 10⁻14 इक्वल टू log2 KW इक्वल टू log2 क्या होगा, log2 अभी यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे इंटू तो प्लस होगा बीच में, दोनों को सेपरेट कर देंगे तो यहाँ पे H+ आयन का हो जाएगा प्लस log2 OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। आपको पता है यहाँ पे pH एंड pOH लाने के लिए हमको इनका साइन क्या करना, माइनस करना पड़ेगा। सब पॉजिटिव है तो सबको निगेटिव कर दो, सब में निगेटिव साइन लगा दो अपने आप। अगर हम सब में निगेटिव साइन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये लगा सकते हैं, सब में लगाएं तो हम कर सकते हैं, निगेटिव लगा दिया। यहाँ पे निगेटिव करना तो ये निगेटिव होगा, ये पार्ट हमारा निगेटिव हो गया है कम्प्लीटली, ये निगेटिव नहीं हुआ है। यहाँ प्लस है, इसको भी मैं ब्रैकेट में डाल के निगेटिव कर देता हूँ, तो ये निगेटिव लगा सकते हैं हम लोग। अब जहाँ जहाँ पे हमको दिख रहा है इनकी जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, pH आएगा, मालूम है आपको pH का डिफिनीसन, यहाँ पे आ जाएगा POH, ठीक है। आप 2 स्टेप में भी लिख सकते हो, इसके बाद भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। निगेटिव जो माइनस साइन है इसके आगे भी आप एक स्टेप एक बढ़ा सकते हो, उसके बाद ये करो। तो निगेटिव log2 H+ आयन है, pH हो गया, निगेटिव log2 OH माइनस आयन, pH हो गया। ये मैंने माइनस खुद से लगाया है। अब यहाँ पे भी बन जाएगा एक फॉर्मूला, जैसे कि pH बना, यहाँ पे H+ तो यहाँ पे H लिखा, यहाँ KW है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू क्या बनेगा, PKW। ये भी एक फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हम चेंजेस कर लेते हैं, इसका यहाँ पे इंटू हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पहले से था, यहाँ पे -14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे log2 10 इंटू 10 इंटू 1 हो जाएगा। पता है आपको इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये यहाँ आगे आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट में था तो यहाँ पे ये सॉल्व करने पे -14 इंटू -14 यहाँ पे है तो ये +14 हो जाएगा, और ये जो है
log टू बेस 10 जो है ये 1 बन जाएगा, मैंने आपको समझाया पहले ही। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 14 हो जाएगी। 14 इज इक्वल टू पी के डब्ल्यू इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच। ये रिलेशनशिप बन गया, समझा कि नहीं? मतलब पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 होगी अगर आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है तो इसकी वैल्यू में भी चेंजेस आएगा। आपका प्योर वाटर है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, 298 केल्विन टेम्परेचर है, तो हमारे पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 आएगी। ये ध्यान में रखना कि पी के डब्ल्यू की वैल्यू कांस्टेंट टेम्परेचर पे वैल्यू भी कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू भी कम ज़्यादा होगी। ठीक है, अब इसको देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि इन सब में रिलेशनशिप पता किया जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, इन सभी चीज़ों का यूज करके हम लिख सकते हैं कि पी एच इक्वल टू हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर वाटर है, न्यूट्रल है वाटर तो आपको पता है पीएच कितना होता है, 7 होता है, ये भी 7 होगा। तो अगर यहाँ पे करें 7 + 7 तो 14 होगा ना। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ये डबल है उसका 14, 7 + 7 14 होता है। तो हम ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। सेम वे हम लोग पी ओ एच भी लिख सकते हैं। क्या होगा यहाँ पे पी के डब्ल्यू अपॉन 2 लिख सकते हैं। समझ में आ गया सभी लोगों को कि द रिलेशनशिप बिटवीन पी एच एंड पी ओ एच, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये आपके एग्जाम्स में भी आएगा और इसके ऊपर बेस्ड ऑन सम्स भी हम करने वाले हैं। तो देखिए आगे। तो जैसे कि आपको पता है जो के डब्ल्यू की वैल्यू है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो उसकी वैल्यू भी कम ज़्यादा होगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के लिए कि पी एच डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। यहाँ पे एग्जांपल सामने ही है, यहाँ पे मैंने एक JEE का क्वेश्चन लिखा है जो कि आया था। अब कौन से ईयर में आया था वो आपको ढूंढना है, बट आया था, ये समझ लो। इफ़ एट 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 90 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इन प्योर वाटर। अब इस पर गौर देने वाली बात क्या, प्योर वाटर। प्योर वाटर का मतलब क्या हो गया, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा H+ आयन का एंड OH- आयन का सेम होगा, राइट? क्योंकि आपका वाटर प्योर है, ना तो वो एसिडिक है ना तो बेसिक है। वहाँ पे जो आयन्स होंगे H+ आयन के और OH- आयन के वो सेम होंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन दिए यहाँ पे H+ आयन का, ये हाइड्रोनियम आयन को H+ आयन भी हम बोलते हैं, पता ही आपको। तो इससे डरना मत, जहाँ पे हाइड्रोनियम आयन लिखा है वो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है कितना है, 10⁻⁻⁶ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू। ये जो है के डब्ल्यू की वैल्यूज दी हुई हैं, 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं। आपको पता है इन प्योर वाटर क्या है, इन प्योर वाटर में बात की जाए तो के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है एट, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा अलग है तो हमको के डब्ल्यू की वैल्यू भी अलग मिलेगी। सिंपल सी बात है, आपको बताया था मैंने के डब्ल्यू की वैल्यू कितना 10⁻⁴ तब होती है जब वो 25 डिग्री सेल्सियस हो। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन पहले ही रॉन्ग हो गया। तो देख लेते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बट जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है के डब्ल्यू इज इक्वल टू, वो लिख सकते हैं क्या है, H+ आयंस एंड OH- आयंस। अब इस क्या दिया हुआ है, प्योर वाटर में दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है सेम होता है। वी कैन से डैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयंस। ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन लिख देता हूँ H+ आयन का, जो कि बन जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयंस। मतलब इसका मतलब दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन दोनों की वैल्यू सेम है। अब यहाँ पुट कर दो, पुट करेंगे 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶, ये प्लस हो जाएगा, ऊपर जो है बेस सेम है, मैथ का यूज किए हैं आप लोग ने। यहाँ पे बन जाएगा -12, 6 + 6 कितना होता है, 12 तो होता है ना। इसका मतलब थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका राइट है। ठीक है, ओके ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे भी एक और सम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक चेंजेस कर देता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक दूसरा सम लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए दूसरा सम लिए हैं अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। क्या लिखूँगा डायरेक्ट, यहाँ पे टेम्परेचर लिख देता हूँ डायरेक्ट, अभी सब लिखने का टाइम नहीं है। एट टेम्परेचर ऑफ 63 डिग्री सेल्सियस, हाँ, के डब्ल्यू की वैल्यू दी है। क्या गिवन क्या है हमको, गिवन में है हमको दो चीज़ें, टेम्परेचर दिया हुआ है, इस टेम्परेचर पे
जो Kw की वैल्यू है ये दी हुई है 10⁻13। और प्योर वाटर क्या है, प्योर है, प्योर वाटर। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे क्या है, Kw की वैल्यू क्या 10⁻13 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर आपका वाटर प्योर है Kw इक्वल टू H+ आयंस एंड OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो Kw की वैल्यू दी हुई है 10⁻13। यहाँ पे H+ आयन को हम X ले लेते हैं, क्योंकि प्योर वाटर में जो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन होता है सेम होता है, तो लेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन बी X और OH का भी सेम होगा। दोनों के लिए मैंने X ले लिया है, यहाँ पे बन जाएगा x² बन जाएगा 10⁻13। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x क्या होगा, x इक्वल टू रूट ऑफ 10⁻13। अब क्या होता है, रूट में क्या होता है, नंबर को डिवाइड करते हैं, इसका मतलब ये हो गया। इसको आगे का प्रोसीड करें, 10⁻, यहाँ पे लिखा जाए रूट का मतलब होता है हाफ, रेस टू हाफ होता है, -13 अपॉन करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा कुछ हमें 10⁻, क्या मिलेगा 10⁻- 6.5 मिलेगा। तो ये हो गई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन का या फिर OH- का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। समझ में आ रहा है, यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज इक्वल टू, या फिर OH- आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻, कॉन्सेंट्रेशन है ना, 10⁻, क्या है -6.5, ये दोनों का ही आ जाएगा। समझे कि नहीं? ओके दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बोले टाइम इसमें कंज्यूम हो रहा है, तो इसके जो रिमेनिंग सम्स हैं, अभी मैंने जो लास्ट टाइम इस लेक्चर के पहले मैंने जो पढ़ाया था ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ के ऊपर हमने मैंने नहीं बताया है, क्योंकि मैंने आज pH एंड pH पढ़ाया था, उसके रिलेटेड मैंने सम्स बताए जो कि आपको सीखने में बहुत ही आसानी होगी। तो मैं इसके बाद वाले लेक्चर्स में आपको ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ के ऊपर सम्स बता दूंगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले सम्स बता दूंगा, और इसके भी और भी एडवांस जो सम हैं जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं, जो JEE में आए हुए हैं, ठीक है ना, वो वाले सम भी मैं कराने वाला हूँ कंटिन्यूएशन में। तो आज हम लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं कितना टाइम जाता है। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, आपको pH निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे, फाइंड द pH ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। आपको स्ट्रॉन्ग एसिड आपको दिया हुआ है, ये सारे एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, HCl, ये सब में क्या है, मोलार में है, मोलार में है, ये भी मोलार में है, बट ये दोनों क्या है रिमेनिंग, ये दो सब में क्या है कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नॉर्मेलिटी में दी हुई है। तो मैं इनके लिए फॉर्मूला बता देता हूँ, नॉर्मेलिटी को मोलारिटी में फाइंड आउट कैसे किया जाता है। तो उसके फॉर्मूला अगर देखा जाए तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू एक्स फैक्टर, या फिर एन फैक्टर लिख सकते हैं, एन फैक्टर भी लिख सकते हैं, एन फैक्टर भी एक्स फैक्टर लिखते हैं। एन फैक्टर होता है क्या है, एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ H+ आयन एसिड के लिए विच आर डिसोसिएटेड, और नंबर ऑफ OH- आयन, मतलब एसिडिटी ऑफ बेस एंड बेसिसिटी ऑफ एसिड। अगर आपका सॉल्ट है तो उसमें जो चार्जेस होंगे वो भी हो सकते हैं, जैसे कि जो भी आयनिक फॉर्म में कंपाउंड्स का चार्जेस है, वो आयन का चार्ज भी आपको एन फैक्टर बताता है। बट फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, एसिड एंड बेस के बारे में। तो नंबर ऑफ H+ आयन, और वी कैन से नंबर ऑफ OH- आयन्स when we dissolve in water they are dissociated if they are producing 1 H+ तो 1 होगा एन फैक्टर, 2 हो रिलीज करे तो 2 होगा। वैसे ही सेम वे OH आयन जितने भी प्रोड्यूस होंगे, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड में देखने को मिल रहा है, जब इसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो 2 H+ आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पे HCl की बात की जाए तो एक ही H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे 1 आएगा। अगर सल्फ्यूरिक एसिड लें तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, तो यहाँ पे हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं आगे, कंटिन्यू बाद में करेंगे। पहले हम लोग फर्स्ट सम के ऊपर देखते हैं, जो क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एसिडिक दिख रहा है आपको, 10⁻² है, हम ऐसे इसको बोल सकते हैं एक्चुअली देखा जाए तो कि पावर 10⁻² है। अगर इसका pH निकाला जाए, फर्स्ट सम ये करेंगे हम लोग सबसे पहले, ये इसका हम लोग pH निकालें। क्या है pH का फॉर्मूला, क्या है pH इक्वल टू -log2 क्या है H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है, अब हम इसको करेंगे, जो कॉन्सेंट्रेशन जो है, जो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो हमको कितना मिल रहा है यहाँ पे देखने को, 10⁻² पहले से लिखा हुआ है, यहाँ लिख देते हैं 10⁻²। मोलार में भी है, ये मोलार कॉन्सेंट्रेशन भी होता है, तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो pH इक्वल टू लिखेंगे
माइनस log टू बेस 10 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10h2 कितना, ये लाइन आधा से हटा देता हूँ, यहाँ पे 10h2 -2 लिख सकते हैं। ये आगे आएगा फ्रंट में, तो जैसे कि डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, आंसर डायरेक्ट भी दे सकते हैं कि 10 में है, पावर में है, तो 2 pH का 2 होगा, सिंपल सी बात है। पर हम पूरा डिटेल में आपको बता देना चाहते हैं। ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और log टू बेस 10 और 10 1 बन जाएगा, 2 × 1 = 2। ये हो गया इसका आंसर, pH 2 हो गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था इसका pH निकालना। फर्स्ट सम हमारा हो गया है। अब दूसरा सम देख लेते हैं। दूसरा सम हमारा क्या है, 2 × 10⁻³ है। ये सम की बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, जो कि एसिडिक दिख रहा है, 2 × 10⁻³ है ना, मोलार में भी है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसका pH निकालेंगे। तो pH का फॉर्मूला वो पता ही है, pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH = क्या होता है, -log टू बेस 10 है ना, -log टू बेस 10, ये हो गया। अब इन दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ये इसका कॉन्सेंट्रेशन है, log को अगर अंदर शिफ्ट किया जाए तो माइनस यहाँ पे आगे शिफ्ट कर लेता हूँ, माइनस को बाद में लोग यूज कर लेंगे। log 2 ये हो गया, log 2 हो गया, और प्लस log 10⁻², बार बार बेस में लिख नहीं रहा हूँ, बेस टू 10 ही है, -3 हो गया है यहाँ पे। अगर इसको आगे सॉल्व किया जाए तो log 2 की वैल्यू मैंने लिखी है। अब log बुक में देख सकते हो log 2 कितना होता है, 0.3 होता है। कितना होता है, log 2 की वैल्यू होता है 0.3 एंड इसका बेस टू 10 है, यहाँ पे log टू बेस 10 लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं। log टू बेस 10 होता है, तो ये आगे अगर आएगा तो यहाँ पे ये प्लस ये माइनस का बन जाएगा, -3 बन जाएगा। और ये जो है log टू बेस 10 यहाँ पे पहले से ही था, और ये 10 ये मिलके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो उसको यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, ये हो जाएगा × 1 कर दिया हमने यहाँ पे। log टू बेस 10 1 होता है, आपको पता ही है। अब आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और साइन हटाएंगे। यहाँ पे 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये माइनस के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, -0.3, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 में से अगर 0.3 हटाया जाए तो कितना बन जाएगा हमारा, 2.7। तो pH कितना हो गया यहाँ पे, 2.7 हो जाएगा, राइट। मुझे तो राइट ही लग रहा है, ठीक है ना। इसमें प्लस कर दो 0.3 तो ये 3 बन जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, तो आगे सम देख लेते हैं हम। आगे क्या है हमारा, थर्ड सम देख लेते हैं। कितना, थर्ड सम देखेंगे। और थर्ड सम की बात की जाए तो थर्ड सम मैंने क्या लिखा है वो देखो। थर्ड सम मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या है, जो थोड़ा सा बड़ा है बट सिंपल है। यहाँ पर आप देखोगे जो pH है, ये क्या है इसका, अभी सिंपल सी बात है, 10⁻⁴ में 8 है, तो pH इसका क्या निकल के आ रहा है, pH = 8 आ रहा है, जो कि एसिडिक नहीं होता है। आपको पता है एसिडिक होने के लिए क्या चाहिए, pH हमारा <7 होना चाहिए, <7 होना चाहिए, तो 8 है। तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप से सॉल्व करेंगे। देख लो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। सिर्फ हम लोग यहाँ पे वाटर का भी H प्लस आयन इंक्लूड करेंगे और HCl का भी। आपको पता है वाटर की एक्वा सोल्यूशन है, सभी क्या हमारा एक्वा सोल्यूशन है, तो वाटर के अंदर, वाटर में जो H प्लस आयन्स होगा उसका भी कॉन्सेंट्रेशन लेंगे। कितना होता है यहाँ पे, प्योर वाटर में जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इतना होता है, वाटर न्यूट्रल होता है। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन लो एसिड के लिए और बेस के लिए भी हम लोग सेम लेंगे। तो ये एसिड मैंने यहाँ पे लिख दिया 10⁻⁻⁷, सिर्फ एसिड के लिए ही लिखा है क्योंकि हम एसिड का निकाल रहे हैं यहाँ पर। सो अब अगर हम लोग HCl का कॉन्सेंट्रेशन लें इन वाटर, तो यहाँ पे क्या है, H प्लस का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है, दोनों को हम प्लस करेंगे, क्या है 10⁻⁻8 है। अब इन दोनों को हमको प्लस करना पड़ेगा pH में। दोनों के कौन सा pH क्या होता है, pH = होता है हमारा -2 log टू बेस 10 क्या H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। बहुत ही सिंपल है, दोनों प्लस करेंगे। दोनों प्लस करने पर, चलो यहाँ पर ही प्लस कर देता हूँ मैं, पहले ही इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ रखने से पहले मैं दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को 10⁻⁻8 प्लस क्या 10⁻⁻7 दोनों प्लस करता हूँ। दोनों के कॉन्सेंट्रेशन, ये किसका है कॉन्सेंट्रेशन, HCl का है, ये है वाटर का। वाटर का पता ही आपको, वाटर का जो वाटर प्योर है आपका, तो उसका जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 ही होता है, और बेस का 10⁻⁻8 यहाँ पे दिया हुआ है।
अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ मिलेगा। यहाँ पे सॉल्व करने से पहले यहाँ पे मैं सिंपल वे में पहले सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 10⁻⁸ जो कि वैल्यू है कम है कंपेयर टू इससे, ये वैल्यू इससे कम है तो इसको कॉमन ले लिया मैंने, जो कम होती है उससे कॉमन लेते हैं। यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे बचेगा हमारा 10 बचेगा हमारा, सिर्फ 10⁻1 भी लिख सकते हैं। 10⁻1 करेंगे तो अगर इसको फिर से वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁸, इसको पुट करेंगे -8 और +1 क्या हो जाएगा 7 बचेगा, समझे कि नहीं। इसका मतलब ये हो गया कभी भी जो कम वैल्यू है 10⁻7 में उसको कॉमन नहीं लेंगे, जो बिगर वैल्यू है उससे ही कॉमन लेना है, तब आपको समझेगा। मतलब ये वैल्यू दिखने में तो ये बड़ी लग रही है नंबर में, बट ये वैल्यू एक्चुअली बिगर है। ठीक है, तो देख लिया हमने, रिवर्स करके भी देख लिया कि जब इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो सेम वैल्यू मिलने वाला है। अब इसका मतलब क्या होगा, वो 10 + 1 11 हो जाता है। तो ये हमारा आंसर बन गया 10⁻8 इंटू क्या हो गया 10, तो ये 11 हो गया। ये हो गया ना, यहाँ पे दो वैल्यू 11 इंटू ये हो गया हमारा 11 इंटू 10⁻8 हो गया। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारा दोनों का कॉन्सेंट्रेशन मिला के हो गया। यहाँ पे H+ आयन हो गया, ये पूरा टोटल का टोटल कॉन्सेंट्रेशन हो गया, टोटल कॉन्सेंट्रेशन, समझे ना, किसका, वाटर प्लस HCl का, दोनों का मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे अगर हम लोग तो -log है, log⁻10 है यहाँ पे। अब दोनों को यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे इसके अंदर 11 इंटू 10⁻8 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब हम log को इससे क्या करेंगे, ओपन करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, वो आपको पता ही। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर टॉप पे, यहाँ पे जगह दिख रही है आपको, ये तो हो गया हमारा। तो यहाँ टॉप पे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह है, यहाँ पे कंटिन्यू पहले कर लेता हूँ एक लाइन। यहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये माइनस को रहने दो बाहर, log⁻10 क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस लिख दूँगा, log⁻10 10⁻8 आ जाएगा। ठीक है, अभी तो पता है इसका आंसर वो क्या मिलने वाला है, -8 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 10⁻2 तो ये दिख रहा है पूरा सॉल्व होकर 1 ही आने वाला है, ये यहाँ पे आएगा -8 आएगा। अब log⁻10 के वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, क्या है 1.04 है, क्या है 1.04 है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ना करके यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये इसको मैं कंटिन्यू यहाँ कर देता हूँ, pH = इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, देख लो यहाँ पे कितनी है, यहाँ माइनस बाहर था 1.04 मैंने लिखा है, और प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस के बाद जब यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे हम देखेंगे इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आएगा -8, क्या आएगा, ये आपको इतना तो मैथ्स आना ही चाहिए, ठीक है ना। अब जब यहाँ पे माइनस आ गया है, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जो माइनस था वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा। ये तो आपको मैथ्स में सीखा ही आपने, ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो है ना, साइन चेंज होता है। अब 8 में से जब 1.04 माइनस करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं सिंपल तरीके से, यहाँ पे 1.04 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे 10 हो गए, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एक कैरी किया था से यहाँ पे 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा, 7 में से बन गया 6। तो यहाँ पे जो pH है वो 6.96 है। ये आपके JEE में पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको देख के लगता होगा कि यहाँ पे जो पहले कॉन्सेंट्रेशन दिया था वो कितना दिया था, 10⁻8 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl दिया था। देख के लग रहा था आपको कि डायरेक्ट pH निकाल सकते हैं, जो कि इसका आंसर आपको मिलना चाहिए था, कितना था वो 8 pH कितना मिलना चाहिए था, 8 pH डायरेक्ट दिख रहा था, जो रॉन्ग था, क्योंकि आपको पता है जो HCl का कॉन्सेंट्रेशन होता है 10⁻7 से कम होना चाहिए, pH 7 से कम होना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को भी ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसके बाद हम लोग ये लास्ट सम देख लेते हैं नॉर्मेलिटी का, ठीक है। उसके बाद ये सम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको मैं ये बताऊँगा, आपको ये करना है, ठीक है। तो लास्ट सम देख लेते हैं फ़िलहाल, फिर हम लोग लेक्चर को स्टॉप करते हैं यहाँ पे ही, वो लंबा टॉपिक हो जाए। तो pH हमको निकल गया है, pH हमारा कितना निकला इसका 10⁻8 मोलार HCl का जो pH था वो हमने सॉल्व किया तो हमको मिला है, कितना मिला है 6.96 मिला है pH, है ना। और pH अगर डायरेक्ट देखा जाए तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे pH का 8 होगा, जो कि नहीं है, ये वाला राइट है। यही मिस्टेक होता है एक्चुअली, तो ध्यान देना। लास्ट सम हम करते हैं, अभी टाइम की कमी है ना, और पता है मुझे भी और भी काम होते हैं यहाँ पे, अपने यही नहीं करना है। तो आगे सम देते हैं, 4th 1 देख लेते हैं फटाफट, और फिर यहाँ पे एंड करते हैं लेक्चर का।
ठीक है, आपको भी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे भी इतना लंबा लेक्चर लेने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब क्या है, टाइम नहीं मेरे पास, तो देख लीजिए। पॉइंट 1 नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। अब यहाँ पे अगर वाटर इसको HCl को वाटर में डिजोल्व किया जाए तो ये सिंगल H प्लस एन प्रोड्यूस करेगा, मतलब इसकी जो बेसिसिटी वो 1 है, कितनी है 1 है, तो यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मलिटी मोलारिटी दोनों सेम हो जाएगा, 0.1 मोलार बन जाएगा नॉर्मलिटी, है ना, मतलब 0.1 नॉर्मलिटी जो है वही, अगर आपका मोनो बेसिक एसिड है तो सेम दोनों होते हैं, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, इसका मतलब हो गया 10⁻⁻1 मोलार हो गया, इक्वल टू 10⁻⁻1 बन जाएगा मोलार, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब इसका pH निकालेंगे, pH निकालेंगे तो क्या बनेगा, आपको पता ही है 1 आएगा pH, सिंपल सी बात है, दिख ही रहा है आपको सामने से। तो यहाँ पे जो pH होगा, pH का फॉर्मूला क्या है, pH इक्वल टू -2 log 2/10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। कितना है हमारा 0.1 था, 0.1 का मतलब क्या होता है, ये हम कर रहे हैं अभी, ये 4th वन कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन, इसको 10⁻² क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। अब 1 से इंटू होगा, log 2/10 यहाँ पे लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, फिलहाल आप समझ लो पहले से ही, log 2/10 यहाँ पहले से ही, यहाँ पे 10 है, ये सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो pH इसका कितना निकल गया 1 आ जाएगा, सिंपल है, समझे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे ड्रास्टिक चेंजेस नहीं था, समझ में आ रहा है। नियर बाई रहेगा तो हमको इसके पहले जो हमने किया था वैसा ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं हिंट देता हूँ फिलहाल, किसके लिए, लास्ट वाला सम जो है उसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको करना पड़ेगा। लास्ट वाला सम क्या है, 0.1 नॉर्मल H2SO4, ये सम आपका है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका मतलब नॉर्मलिटी से मोलारिटी में कन्वर्ट करना है। नॉर्मलिटी क्या होता है, मोलारिटी इनटू होता है एन फैक्टर बोलो या X फैक्टर बोलो, कुछ भी बोलो, बट उसको समझना जरूरी है। तो नॉर्मलिटी से मोलारिटी में कन्वर्ट करने के यहाँ पे कितना दिया हुआ है, इसको हम करेंगे 0.1 हो गया। मोलारिटी हमको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे पहले वाले में सेम था, क्योंकि यहाँ हमारा क्या था, हमारे यहाँ पे HCl था, HCl में जो था वो सिंगल हाइड्रोजन एटम रिलीज़ करता है, यहाँ पे 2H प्लस आयन रिलीज़ करेगा। अगर इसको सॉल्व करें डिटेल में तो यहाँ पे लिख सकते हैं H2SO4 व्हेन डिजॉल्विंग इन वाटर, इसको तो कम्प्लीटली डिसोसिएशन होगा वाटर में, तो यहाँ पे 2H प्लस आयन रिलीज़ करेगा, प्लस कितना 1SO4 2 सल्फेट आयन बनेगा। तो यहाँ पे इसकी जो बेसिसिटी हो गई वो 2 हो गई, एन फैक्टर 2 हो गया, तो इसमें 2 से इंटू कर देंगे। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 0.1 की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0.1/2 भी लिख सकते हैं, इक्वल टू m। और अगर सॉल्व करें इसको तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 10⁻⁻1/2 इक्वल टू मोलारिटी। अब इसके बाद आपको करना है, आपको pH निकालना है, मैंने कॉन्सेंट्रेशन निकाल दिया है, यहाँ पे 2 है, ये कंफ्यूज मत होना, ये होल डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। इसके बाद आप करो सॉल्व, इसका मैं मुझे pH निकालो, ठीक है। तो मैं आपको कमेंट में लिख के बताऊँ इसका pH क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, जय हिंद।